हेलो स्टूडेंट, आज हम रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाश में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अपवर्तन। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। हम जानते हैं, जैसे कि हमने हाई स्कूल में या नाइन्थ में और पढ़ा है कि अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन जैसे मान के चलिए कोई तल है या कोई माध्यम है, एक लेयर है जो दो माध्यम को बांट रही है, माध्यम 1 और माध्यम 2। ओके, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है। उसका मार्ग है ये, इससे ये विचलित हो जाएगी, या तो इधर चली जाएगी या फिर इधर चली जाएगी। तो ये जो घटना है इसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं कि कैसे किधर ये विचलित हो रही है। तो इसके लिए हम दो नियम को अगर फॉलो करें तो मान के चलिए, फर्स्ट, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, तो प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम में जाती है तब तो होता क्या है, जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो कौन सा नियम फॉलो होगा? ये वाला। ओके, तो किधर बेंड हो जाएगी? ये अविलंब है, अविलंब, तो किधर बेंड होगी? वो इधर बेंड होगी। मान के चलिए ये बेंड हो गई इतना। ओके, जब फर्स्ट कंडीशन थी। ओके, दूसरा है सेकंड, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, वह अविलंब से दूर हट जाती है।
ये अविलंब की ओर झुक जाती है और ये अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये जो इसका आरेख होगा वो इस तरह से होगा। ओके, तो ये सेकंड रे के लिए हो गया। सेकंड क्या हो गया, इसको ये रेस किधर चली गई, इधर अविलंब से दूर हट गई। ओके, तो इस तरह से हम दोनों रेजों का विचलन अलग अलग ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल माध्यम, तो सघन माध्यम का मतलब होता है यहां पर जो अणु होंगे उनकी डेंसिटी जो है अधिक होगी, तो अधिक घनत्व। ओके, और विरल माध्यम मतलब कम घनत्व वाले। ओके, तो इस तरह से हम सघन माध्यम विरल माध्यम को समझ सकते हैं। इसके दो नियम हैं जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो फर्स्ट जो लॉ है इसका, तो फर्स्ट लॉ अपवर्तन के नियम। ओके, तो पहला नियम जो है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है, ये तो फर्स्ट लॉ है, हो जाती है। ओके, सेकंड जो लॉ है वो है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तित किरण का क्या है, परावर्तन कोण है। तो क्या होता है, इसकी जो ज्या है, इसकी ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो कहेंगे आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है। तो कह सकते हैं जैसे आपतन कोण यानी क्या था, साइन आई, और परावर्तन कोण साइन आर, इसका अनुपात नियत रहता है। नियत मतलब n या म्यू, इसे कहते हैं अपवर्तनांक। ओके, अब बात आती है कि ये जो नियम है, इस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, अब बेसिक मान के चलिए एक इस पर एक कंडीशन अप्लाई कर दें। यदि आपतन
कोण, दी को हटा दें तो कह सकते हैं वह आपतन कोण। ओके, वह आपतन कोण जिस पर परावर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। ओके, जैसे जो कंडीशन कह रही है, स्नेल का जो नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से तो म्यू जो है वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि आप जानते हैं। इसका मतलब यह है कि 1 और 2 का मतलब है फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो वो कह रहा है, जैसे डेफिनेशन क्या कह रही है कि इसका जो आपतन कोण है, तो आपतन कोण क्या, ये जब क्रांतिक कोण होगा जब परावर्तन कोण क्या हो, 90 हो। तो इस कंडीशन को कह सकते हैं 1μ2 बराबर होगा साइन आईसी, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो यहां पर ये जो रिलेशन है वो क्रांतिक कोण के लिए है। यहां भी थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपवर्तनांक को फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड के अनुसार कर दें, ये फर्स्ट के अनुसार था, अगर हम सेकंड के अनुसार इसे कर देते हैं, तो सेकंड के अनुसार अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 2μ1 बराबर होगा 1 अपॉन साइन आईसी, और इसको आप क्या कहते हैं, कोसेक आईसी। तो 2μ1 बराबर होगा कोसेक आईसी। ओके, तो इन दोनों पॉइंटों को आप अच्छी तरह से समझें। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इनकी प्रॉपर्टी पे हम एक वीडियो बनाए हैं, उसे आपके लिए सेंड कर दें। थैंक यू।